नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल ग्रैंड चेस टूर में ऐसा कुछ हुआ जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया, लेकिन हर बार वो ऑनलाइन में हराया था। ऑन द बोर्ड कभी भी प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को नहीं हराया था। वो कल हो गया। हालांकि ये ब्लिट्ज में हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर। प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को ब्लिट्ज में हराया, कल ऑन द बोर्ड हराया। ये पहली बार था। तो ग्रैंड चेस टूर में का जो सुपर बिट रैपिड और ब्लिट्ज चल रहा है पोलैंड के वॉर्शॉ में, उसमें ऑलरेडी जो है रैपिड खत्म हो चुका है। ब्लिट्ज का एक दिन हो गया है। ब्लिट्ज का आज दूसरा दिन रहेगा रात को। वे ई सबसे आगे चल रहे हैं। मैग्नस कार्लसन उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। फिर प्रज्ञानंदा है, अर्जुन है, गुकेश एक बार फिर से फटाफट फॉर्मेट उनको उतना सूट नहीं करता है और वो 9.5 अंकों के साथ आखिरी स्थान पर है। लेकिन अगर आप गैप देखेंगे तो उनके आसपास जो खिलाड़ी हैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे जीते मुकाबले वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि किस तरीके से क्लासिकल चेस ही असली चेस है भाई। और वहाँ पर देखिए किस तरह से उन्होंने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को हराते हुए कैंडिडेट में जगह बनाई है। तो आने वाले समय में हो सकता है गुकेश वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएं। तो रैपिड और ब्लिट्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, पहले से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी असल चेस जो है वो क्लासिकल चेस ही है। वहीं पर आपकी सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति होती है वो निकल करके सामने आती है। खैर, तो आज हम बात करेंगे प्रज्ञानंदा के मुकाबले की, कैसे कार्लसन को पहली बार ऑन द बोर्ड हराया। और उसके बाद कार्लसन ने बोला कि प्रज्ञानंदा से हारने के बाद मैं अपना कूल जो है वो खो बैठा था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे हराया प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को। शुरुआत हुई ई4 से। कार्लसन खेलते हैं C6, सरप्राइज हमेशा करते हैं वो। D4, D5, यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला कैरोकॉन में। और अगर आप लोग को भी कैरोकॉन के मेन वेरिएशन में दिक्कत जाती हो, एक्सचेंज वेरिएशन बहुत अच्छा वेरिएशन है, खेला जा सकता है। बिशप D3, तो नाइट C6, यहाँ पर आप C3 करते हैं D4 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, नाइट B4 को स्टॉप करते हुए। E6, नाउ बिशप F4, बिशप D6, बिशप D6, क्वीन D6, नाइट F3, नाइट G E7 यहाँ पर। तो कैसल कैसल दोनों साइड ने किया, तो यहाँ तक सब ठीक है। प्रज्ञानंदा स्टैंडर्ड रुक E1 खेलते हैं, अपने रुक को सेंट्रलाइज करते हैं यहाँ पर और ई फाइल पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। बिशप D7, नाइट B D2, और यहाँ पर कार्लसन ट्राई करते हैं F6। तो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं खेलने के। एक जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें कैरोकॉन में ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से खेलता है। लेकिन यहाँ पर ख़ासतौर पे जब आप नाइट G E7 निकालते हैं, उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आप F6 करके E5 ब्रेक जो है वो देने की कोशिश करें। तो F6, यहाँ पर B4, प्रज्ञानंदा खेलते हैं B4, क्वीन साइड से स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। B6, तो A4, यहाँ पर रुक C8 लेकर के आते हैं, C पॉन को टारगेट जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ रुक E3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि इनडायरेक्टली आपने ये पॉन को भी डिफेंड कर दिया है यहाँ पर, और रुक को डबल करने की तैयारी। बिशप E8, तो नाउ क्वीन E1 और E6 के पॉन पर अटैक करते हैं प्रज्ञानंदा। मैग्नस कार्लसन बिशप को बहुत ही ब्यूटीफुली घुमा के F7 पर रख देते हैं, ठीक है। A5 करते हैं प्रज्ञानंदा और क्वीन साइड से पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ नाइट F5, रुक E2, नाइट वापस जाता है D7 पर, और यहाँ पर C5 का जो C3 वाला पॉन है उस पर टारगेट करते हैं। तो नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट F1 और क्वीन से C3 वाले पॉन को जो है वो यहाँ पर डिफेंड कर देते हैं, और साथ ही साथ इस नाइट के लिए भविष्य जो है वो दूसरी जगह तय कर देते हैं। AB6 और नाइट जो है वो G3 जाके F वाला जो नाइट आपको परेशान कर रहा है उसको एक्सचेंज करने के लिए सामने बैठ जाते हैं। ओके, कार्लसन मना कर देते हैं, नाइट D6 जाते हैं और वो एक प्रकार से बताते हैं कि इन फ्यूचर में भी आपके ये जो दो स्क्वायर है इनको भी मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक A6 और B6 के पॉन को देते हैं चुनौती। तो नाउ यहाँ पर रुक B8 बचाते हैं, एंड नाउ प्रज्ञानंदा H4 करके किंग साइड से अटैक करना शुरू कर देते हैं। रुक F8 लाते हैं अपने इस रुक को गेम में लाने, और फाइनली वो तैयारी करते हैं कि कभी ना कभी तो अब E5 आएगा ही आएगा। ओके, प्रज्ञानंदा यहाँ पर ए फाइल पे पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। रुक E8 खेलते हैं, अभी रुक A7 वगैरह का यहाँ पे थ्रेट है। तो नाइट F5 वापस आते हैं, प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक A7, रुक B7, नाइट F5 एक्सचेंज, पॉन इनटू F5 यहाँ पर खेलते हैं मैग्नस कार्लसन। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर ना रुक पीछे ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं E8 वाला रुक एक्सचेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही वो पॉन से मारते हैं आपके क्वीन पर अटैक है। अभी अभी देखने में ऐसा लगता है कि ये भी मर रहा है एक या तो, और यहाँ पे भी ये क्वीन पर भी अटैक है, बट आफ्टर रुक 8 कोई प्रॉब्लम है नहीं। रुक B8, सो नाउ क्वीन को A1 ले जाते हैं, एक्सचेंज यहाँ पर होते हैं और एक एंड गेम में आ जाते हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन और प्रज्ञानंदा।
लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि प्रज्ञानंदा का पॉन स्ट्रक्चर जो था वो मैग्नस कार्लसन के पॉन स्ट्रक्चर से बेटर था, और दूसरा स्पेस की भी जो बात है, स्पेस बोर्ड पे प्रज्ञानंदा के पास ज़्यादा दिख रहा था। प्रज्ञानंदा क्वीन एक्सचेंज नहीं करते, वो क्वीन A7 खेलते हैं, क्वीन D8 B6 पे अटैक था तो उसको डिफेंड किया, और इनके देखिए ये पॉन भी खराब है, ये पॉन भी खराब है, और ये बिशप बैड है, ये बिशप गुड बिशप है, ये नाइट ओके ओके अभी मैन्यूवरिंग, और क्वीन डेफिनेटली इस क्वीन से बेटर है। तो मैग्नस कार्लसन पे लगातार दबाव बनाते हैं, नाइट E4, और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है गेम का जब प्रज्ञानंदा बिशप E4 मारते हैं। तो जो नेचुरल मूव वो दिखता है कि आप F वाले पॉन से मार दीजिए, ये नेचुरल मूव दिखता है आपको बोर्ड पर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि ये नाइट जो इसके बाद प्रज्ञानंदा ने चाल खेली, नाइट F1, अब ये नाइट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर प्रेशर डालेगा और आपका बिशप इंप्रूव नहीं हो रहा। अब एनालिसिस तो ये बोलता है कि जब यहाँ पर मारा गया है तो आपको D वाले पॉन से मारना चाहिए, क्योंकि बिशप आपका ओपन रहेगा। फिलहाल 2 स्क्वायर पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो C4 यहाँ पर अगर C4 खेलेंगे तो D4 मर रहा है, तो इवन जरूरत पड़ने पे क्वीन ऊपर भी आएगा कभी ना कभी। जैसे फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में क्वीन B7 खेल दिया जाए तो ब्लैक अभी टाइम ले सकता है, H6, और अभी भी आपका D5 नहीं आ रहा। तो ये पोजीशन इतनी आसान है नहीं वाइट के लिए प्रेस करना। जैसे बिशप D5 आ जाएगा तो ये पॉन एक्चुअली में प्रेस होंगे नहीं, तो वो इजी था, लेकिन मतलब इजी मतलब कि वो बेहतर था, इजी नहीं था। डिसीजन तो ये आसान था, देखने में यही ठीक लगता है, लेकिन ये गलत चाल साबित हुई। उसके बाद प्रज्ञानंदा ने अपने थोड़ी देर में ही यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस हुए G5 से, नाइट को वो ले आए E3 के स्क्वायर पर। अब इसके बाद दबाव बन चुका था यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के ऊपर, क्योंकि ये बिशप एक पॉन जैसे बन के सिर्फ डिफेंड कर रहा था। यहाँ पे भी अटैक है, यहाँ पे भी अटैक है, तो आप कितना सारी चीज़ डिफेंड करोगे। मैग्नस कार्लसन ने बिशप E6 खेला, क्वीन C6, यहाँ पर आते आते 10-12 सेकंड बचे थे दोनों के बाद। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने फाइनली यहाँ पर एक चांस लिया, C4 ब्रेक दिया। DC4 आने के बाद उनकी तरफ से D5 आता है, बिशप D7 हटता है, तो वो खेलते हैं क्वीन H6। नाइट C4 आ रहा है बाद में वैसे भी, बट अभी यहाँ पर क्वीन A7 का भी थ्रेट है, क्वीन F6, क्वीन H7, और यहाँ पर होती है ब्लंडर मैग्नस कार्लसन से। यहाँ पे उनको खेल देते हैं किंग E8, खेलना चाहिए था क्वीन G7, और फोर्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करना, और जैसे क्वीन एक्सचेंज करते ये जो एंड गेम है यहाँ पर फाइट की जा सकती है, मतलब ये ड्रॉ हो जाएगा मोस्टली। पर जैसे ही क्वीन E8 खेला उनको ये दिखा नहीं कि ये चेक आ गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं यहाँ से डिफेंड करूँगा तो ये चेक आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पॉन मर जाएगा, तो वो पॉन मरना मतलब बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये पास्ट पॉन बन रहा है। तो खैर उन्होंने किंग E7 खेला, और जैसे इसके बाद नाइट C4, बिशप B5, D6, यहाँ पर सेक्रीफाइस आता है। पहले पॉन सेक्रीफाइस देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हो वो, मतलब बाद में पॉन मर ही जाएगा क्योंकि आपको बिशप हटाना है। एंड देन किंग D6, बट क्वीन D5 चेक, बिशप यहाँ पर D5, क्वीन इंटू मारते हैं यहाँ पर B5, बट क्वीन इंटू B6, बट क्वीन इंटू F5, क्वीन इंटू B5 और क्वीन इंटू G5, और प्रज्ञानंदा आते हैं एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर आप पॉन अप हो क्वीन एंड गेम में, और पॉन भी जो है वो कॉर्नर के करीब है, किंग भी जो है वो कट ऑफ है, तो ये विनिंग ही था। और इसके बाद ये सब मैटर ऑफ टेक्निक था। प्रज्ञानंदा धीरे धीरे अपने किंग को इम्प्रूव करते रहे, और अपने आपने ये पॉन क्वीन से इस पॉन को सपोर्ट करके रखा, और इस पॉन को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। किंग ऑलरेडी कट ऑफ था अपोनेंट का, तो वो डिफेंस में आ नहीं सकता था, और एक पोजीशन ऐसी आई जहाँ पर फाइनली ये पॉन काफ़ी आगे बढ़ गया, ये पॉन एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पर आफ्टर किंग F8 रिज़ाइन कर दिया मैग्नस कार्लसन ने, क्योंकि वो पॉन क्वीन बनने से रुक ही नहीं रही थी। तो एक बढ़िया जीत लेकर के आए प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन के सामने, और मैग्नस कार्लसन जो है इस गेम में तो खैर कभी भी प्रज्ञानंदा के ऊपर दबाव बनाते हुए नहीं दिखे। प्रज्ञानंदा ने ही प्रेशर बना के रखा, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कन्विंसिंगली हराया। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कार्लसन जो है कोई बहुत अच्छी पोजीशन में थे या उन्होंने कोई बड़ा भारी ब्लंडर मारा, ये तो प्रेशर बना के गलती करा के मैच जीता है। तो बढ़िया मैच जीता है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।